20 से 30 हजार नकद सीधा आपके बैंक अकाउंट में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे टाटा की ऐसी स्कीम के बारे में जिसे आप रेगुलरली मंथली इनकम कमा सकते हो। वीडियो शुरू करने से पहले एक जरूरी बात, म्यूचुअल फंड रिस्की हैं और कोई भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले खुद उसके बारे में अच्छे से रिसर्च करें। और इस वीडियो में बताई गई कोई भी इंफॉर्मेशन इन्वेस्टमेंट या फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, ये सिर्फ आपके एजुकेशन के लिए है। इस वीडियो में हम SWP प्लान के बारे में बात करेंगे। SWP मतलब सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। अगर हम म्यूचुअल फंड की बात करें तो इसमें हम 3 तरीकों से इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक SIP, दूसरा है लमसम और तीसरा है SWP। SIP और लमसम के बारे में हम किसी और वीडियो में बात करें। SWP के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं और इसको सिंपल लैंग्वेज में कहें तो ये एक एन्युटी प्लान की तरह ही काम करता है। इसमें हम जो भी अमाउंट मंथली चाहते हैं वो हम फिक्स करके उसके हिसाब से पैसे जमा कर सकते हैं और जो पैसे हमने तय किए हैं वो हर महीने हमारे अकाउंट में आता रहेगा। इसके लिए ड्यूरेशन भी हम खुद ही तय कर सकते हैं। ये प्लान उन लोगों के लिए खास फायदेमंद होता है जो अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग कर रहे हैं। तो बात करते हैं आप कौन सी SWP करके महीने के 25 से 30 हजार रुपए मंथली ले सकते हैं। ऐसी ही एक स्कीम है टाटा इंडिया कंज्यूमर फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। ये एक म्यूचुअल फंड है जिसमें आप SWP करके मंथली इनकम ले सकते हैं। अगर हम इसके पास्ट रिटर्न की बात करें तो एक साल में इसने 27.24 का रिटर्न दिया है, 3 सालों में इसने 23.39 का रिटर्न दिया है और लाइफ टाइम में इसका लगभग रिटर्न 19 यानी 19% का रिटर्न रहा है। लेकिन ये रिटर्न ये नहीं बताते कि आगे भी ऐसा ही रिटर्न देंगे, क्योंकि ये पूरा मार्केट कंडीशन पर ही डिपेंड करता है। इस फंड का करंट NAV यानी नेट एसेट वैल्यू 40 रुपए के लगभग है। इस फंड की अगर हम होल्डिंग्स की बात करें तो इसमें आते हैं ITC लिमिटेड, नेस्ले इंडिया, टाइटन जैसी कंपनी एक्सेट्रा, जो कि हम जानते हैं कि लॉन्ग टर्म में बहुत अमेजिंग चलने वाली है। इस फंड का एक्सपेंस रेशियो है 0.81%, इसका एग्जिट लोड है 0.25%, लेकिन ये लोड तब एप्लीकेबल होगा जब आप 30 दिन में ही फंड रिडीम करना चाहेंगे। चलिए आपको इसका कैलकुलेशन करके दिखाते हैं। लेट्स से कि आप इसमें 20 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करते हैं, फिर इसमें पूछा जा रहा है कि आप मंथली कितना विड्रॉ करना चाहते हैं, तो वो हमने डाल दिया 25,000 एक्सपेक्टेड रिटर्न। अगर हम इसके पास रिटर्न की बात करें तो इसने हमें 17 से 18% रिटर्न दिया है, लेकिन म्यूचुअल फंड में एवरेज रिटर्न 12 से 15% दिया होता है, तो इसमें भी हम 15% डाल देते हैं। फिर पूछा जा रहा है कि कितने टाइम पीरियड के लिए, क्योंकि हमने शुरू में ही बताया था कि SWP का ऑप्शन हम तब लेते हैं जब हमें लॉन्ग टर्म के लिए प्लान करना होता है या फिर रिटायरमेंट प्लान करना होता है, तो उस हिसाब से हम ड्यूरेशन डाल देते हैं 5 साल। आपको दिख रहा होगा कि आपका टोटल विड्रॉल होगा 15 लाख रुपए। जो जितना अमाउंट निकालते रहेंगे वो इन्वेस्टेड अमाउंट से डिडक्ट होता रहेगा और जो अमाउंट बच जाएगा उस पर इंटरेस्ट लगता रहेगा और साथ में वो भी बढ़ता रहेगा। तो ड्यूरेशन खत्म होने के बाद जो पैसा बचा रहेगा वो आपको मिल जाएगा। आप चाहते हैं तो बाद में भी आप ड्यूरेशन बढ़ा सकते हैं। इसी तरह आप ड्यूरेशन, इन्वेस्टमेंट और विड्रॉल के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन कर सकते हैं और ये कोई भी रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है। आप अपनी खुद की रिसर्च और रिस्क के हिसाब से ही इन्वेस्ट करिएगा। और भी काफ़ी सारी SWP प्लान हैं जहां पर आपको मंथली इनकम के साथ बेहतर रिटर्न मिल सकते हैं, वहां भी आप अपनी रिसर्च कर सकते हैं और आप ये किसी भी म्यूचुअल फंड ऐप से शुरू कर सकते हैं और इसके लिए आपको डीमैट अकाउंट की भी ज़रूरत नहीं होगी।